ईरान और अमेरिका के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो उरूज पर हैं और ऐसे में दोनों ममालिक को नेगोशिएशंस के टेबल पर बिठाना एक डिप्लोमेटिक चैलेंज बन गया है। इसी दौरान फाइनेंशियल टाइम्स का एक आर्टिकल सामने आता है और उसमें फाइनेंशियल टाइम्स क्या दावा करता है वो जानने से पहले ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं। जरा बैकग्राउंड में चलते हैं। हुआ ऐसे कि 1960s में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट किया और अमेरिका ने ही 1967 में ईरान को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भी प्रोवाइड किया, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक थ्रेट बन गया, एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न बन गया। फिर इन 1979 जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जो रिलेशन था वो कोलैप्स कर गया। अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस इंपोज कर दी और उसके बावजूद ईरान ने जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको जारी रखा और 2006 में दुनिया को बताया कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट पे काम कर रहा है। फिर हुआ ऐसे कि 2015 में प्रेसिडेंट ओबामा के टर्म में ईरान और P51 कंट्रीज के दरमियान एक डील साइन हुई, एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का नाम दिया गया और इसके तहत ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था उसको भी लिमिट कर लिया था। लेकिन 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स को इस डील से विदड्रॉ कर दिया और फिर हुआ ऐसे कि 2024 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मतलब फिर नेगोशिएशंस का आगाज किया ईरान के साथ और वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई और वो कॉन्फ्लिक्ट आज भी 2026 में चल रहा है और उसमें पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल टाइम्स का एक आर्टिकल सामने आया जिसमें फाइनेंशियल टाइम्स ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले करने के बजाय ईरान को कायल कर रहा है कि वो अमेरिका की टर्म्स पे नेगोशिएशन के टेबल पे आ जाए। लेकिन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये एक इनकम्प्लीट पिक्चर है। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है कि दोनों ममालिक एक टेबल पे आ जाएं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पाकिस्तान की जानिब से तेज कर दी गई हैं। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो दोनों ममालिक के साथ राब्ते में है। तो इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा जाता है इस अप्रोच को परसुएसिव डिप्लोमेसी, जिसमें जो एक स्टेट है वो दूसरी स्टेट को कन्विंस करती है ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़े ना बल्कि कम हो जाए। और अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पाकिस्तान की जानिब से एक डिप्लोमेटिक टूल भी हो सकता है जिसमें पाकिस्तान अपनी पोजीशन को यूज करते हुए जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम कर रहा है, ना कि किसी एक का साथ दे रहा है। और हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं है बल्कि इसके इम्पैक्ट्स जो है वो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया पर भी आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इस कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक एक्टर के तौर पर सामने आ रहा है जो कि अपनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान एक मुस्तकिल अमन मुआहिदा करवाना चाहता है।